साइकोलॉजी कहता है अगर हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें तो किसी भी पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं और किसी भी अच्छी नई आदत को अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बचपन से जो आदतें हमने बना ली हैं, एक एज के बाद हम उन आदतों को नहीं बदल सकते, या फिर अगर हम चाहें तो एक नई आदत को हम विकसित नहीं कर सकते, आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम किसी भी एज में जाके कोई भी नई आदत बना सकते हैं और किसी भी पुरानी आदत को ब्रेक कर सकते हैं, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि ये हमें करना कैसे है। क्योंकि इसका जो सलूशन है ना, साइकोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। साइकोलॉजी कहता है अगर हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें तो किसी भी पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं और किसी भी अच्छी नई आदत को अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे हमारी उम्र जो है, चाहे हम इस आदत को कब से फॉलो कर रहे हैं, डजंट मैटर। कौन से हैं ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो एक नई आदत को विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आप जिस भी आदत को बदलना चाहते हैं उसे कहीं पेपर पे लिख लें और लिखने के बाद उसे ऐसी जगह लगा दें जहां ज्यादातर टाइम आपका ध्यान जाता हो। हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? हम जो करना चाहते हैं हमेशा हमारे माइंड में स्टोर रहता है। हमें वजन कम करना है, हमें कल से ये नहीं खाना है, हमें कल से वो नहीं खाना है, कल से हमें ये करना है, कल से हमें वो नहीं करना है। ये सारी चीजें कहाँ स्टोर होती हैं? यहाँ। क्या हमने कभी भी इनमें से कोई भी एक चीज पेन और पेपर लेके प्रॉपरली लिखी है? नहीं लिखी। और ब्रेन का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो चीज़ उसे सामने लिखी हुई नहीं दिखती ना, वो उसे रजिस्टर नहीं करता। यहाँ जो चीज़ें हैं ना, वो आज हैं, 10 मिनट के बाद गायब हो जाएंगी। क्योंकि उसे जो सुनता है, उसे जो सबसे ज़्यादा दिखता है, जो हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं, वो उसको रजिस्टर करता है। अगर आप चाहते हैं आपका ब्रेन पूरे टाइम सिर्फ उसी के बारे में सोचे, उसके सलूशन पे काम करे, तो आप वही चीज़ सोचें, वही चीज़ लिखें और वही चीज़ ब्रेन को दिखाएं। आज के बाद अपनी उस आदत को अच्छे से लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में और किसी ऐसी जगह लगा दीजिए जहां आपका ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है। नाउ द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाई। हम इस आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। दोस्तों, किसी भी नई आदत को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि रीज़न चाहिए होता है। हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे हमारी मजबूरी होती है और मजबूरी हमारा रीज़न होता है। हमें इस वाई को ढूंढना पड़ेगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। और ये वाई जितना ज़्यादा डिटेल्स में होगा, जितना ज़्यादा एलैबोरेटेड होगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड इसे रजिस्टर करेगा, उतना ज़्यादा आप अपने माइंड को कन्विंस कर पाओगे इस काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वज़न कम करना है तो क्यों करना है, क्या रीज़न है इसके पीछे, इसे बहुत डिटेल में लिखिए। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं सिर्फ 1 हफ्ते बाद के नहीं, 1 महीने बाद के नहीं, बल्कि 1 साल बाद के भी देखिए, 5 साल बाद के भी देखिए, ये भी देखिए 10 साल बाद अगर आप इसी तरीके से खाते रहे, इसी तरीके से आपका वज़न बढ़ता रहा तो क्या होगा। इसके पीछे क्या रीज़न है, बेसिकली उन सारे रीज़न्स को डिटेल में लिखिए। जितना डिटेल में आप लिखेंगे ना, उतना ज़्यादा ब्रेन इन चीज़ों को रजिस्टर करेगा। एंड अगर आपका ब्रेन कन्विंस हो गया कि इतने सारे रीज़न हैं अगर इस चीज़ को करने के लिए, तो फिर मुझे ये काम करना है। फिर आप करें ना करें, ब्रेन इस काम को ऑटोमेटिकली करेगा। इस ब्रेन को हमें कमांड देने के लिए उस प्रॉब्लम को डिटेल में समझना पड़ेगा, उसके पीछे का रीज़न हमें समझना पड़ेगा। आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि मोटापे के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, मुझे क्यों वज़न कम करना है, क्यों मैं इतना डेस्परेट हूँ। मोटिवेशन 2 दिन काम करेगा, बट तीसरे दिन अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप ये काम करोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। नाउ दी थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको ट्रिगर सेट करना है। अब ये कैसे करना है? कोई भी 2 ऐसी हैबिट ले लीजिए जो कि ऑलरेडी आप कर रहे हैं, जो कि आप ऑटोमेटिकली करते हैं, जिनको करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, हम नहाते हैं, हम रोज़ नहाते हैं, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, कोई पर्टिकुलर निर्णय नहीं लेना पड़ता। ऐसे ही कोई 2 काम ले लीजिए जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, जो कि ऑटोमेटेड फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है
तो आप सुबह उठते हैं, आप डेली सुबह उठते हैं क्योंकि आपकी आदत में है। आप डेली सुबह उठ के नहाते हैं, पूजा करते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं, फिर अपना ऑफिस का काम लेके बैठते हैं। ये आपका डेली का रूटीन है। इसके लिए आपको कुछ नया नहीं करना है क्योंकि आप इसके हैबिचुअल हो चुके हैं। अब आपको कौन सी नई आदत डालनी है कि अब आपको एक्सरसाइज भी करनी है। सो दो जो आदत हैं, सुबह जल्दी उठना और सुबह टाइम से नहाना, इन दोनों आदतों के बीच में उस नई आदत को रख दीजिए जो कि आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो दो आदतें ना, ये तो ऑटोमेटेड फॉर्म में है, ये अपने आप हो जाएंगी। इनके लिए आपको एफर्ट्स नहीं डालना है। सो आप डेली सुबह अपने आप उठेंगे, कुछ करना नहीं है उसके लिए, बस आपको याद ये रखना है उठने के बाद जैसे आप फ्रेश हो जाएंगे उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। सो इससे क्या होगा, इससे आपके ब्रेन को ट्रिगर मिल जाएगा। कौन सा ट्रिगर? कि मुझे सुबह उठना है, जो कि मैं ऑटोमेटिकली उठ ही जाता हूँ। अब उठने के बाद मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है। तो एक काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बट दूसरा काम आपको जानबूझ के कुछ दिनों तक करना होगा। दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो इस आदत को अब आपको कॉन्शियसली करना है, कॉन्टिन्यूसली करना है, कंसिस्टेंटली करना है, विदाउट एनी ब्रेक करना है। कितने दिन? 66 डेज। अब सिर्फ 66 दिन ही क्यों? उसका रीज़न आपको मिलेगा इस वाली वीडियो में। मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। किसी भी नई आदत को एक आदत में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम हमें 66 दिन लगते हैं, या फिर आप ज़्यादा माने तो 256 दिन। सो जब भी कोई काम आप लगातार 66 दिन तक करते हैं तो उसके बाद वो आपकी हैबिट में काउंट हो जाता है। उसके बाद आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, ऑटोमेटेड फॉर्म में उस चीज़ को करना शुरू कर देती है। फिर उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, कुछ समझना नहीं पड़ता, कुछ डिसाइड नहीं करना पड़ता। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज करना होगा। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये चारों स्टेप्स आपके फेल हो सकते हैं अगर आपने 5वां स्टेप फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोच लिया है कि मुझे वज़न कम करना है और इसके लिए मैं ये वाली डाइट प्लान फॉलो करूँगी, मैं इतने टाइम एक्सरसाइज करूँगी, इतने टाइम वॉक करूँगी, बट नेक्स्ट डे आपका ब्रेन रेजिस्ट करेगा और आप वो नहीं कर पाओगे। आपका ब्रेन क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता और आप वो काम नहीं करोगे। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना, ताकि वो आपके ऊपर चेक रखे कि आपने डेली एक्सरसाइज की कि नहीं की, ये डाइट आपने फॉलो की कि नहीं की। अगर आप खुद लोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप मोटिवेटेड हो, ऑलरेडी आपके पास बहुत डिटेल में रीजंस हैं इसके पीछे। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई चेक रखने वाला है, अगर आपको कोई क्रॉस चेक करने वाला है, अगर आपको कोई जज करने वाला है इस बात पे, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे एंड बिना रुके बिना थके वो काम आप करोगे। आई होप ये 5 स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो एक थम्स अप कर दीजिए और मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि आज के बाद आप कौन सी नई आदत अडॉप्ट करना चाहते हैं या फिर किसी बुरी पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।